सर बहुत स्वीट है और जब उनके पास टाइम होता है वो मैसेज करते हैं, जब मेरे पास टाइम होता है मैं मैसेज करती हूँ। और उन्होंने मुझे बर्थडे विश भी किया था, मतलब बहुत कम बात होती है बट होती रहती है। जो बहुत वायरल हो गया था जिसमें मैं और अनुभव सर फेरे ले रहे थे, तो वो लोगों ने सेकंड वाइफ करके ऐसा बोल दिया, बट एवरीवन नोज द ट्रूथ। लड़का मुझे प्रपोज करेगा तो मैं लड़के को देखूंगी वो कैसा है मेरे साथ, केयरिंग, लविंग, रोमांटिक। मैं ये नहीं देखूंगी कि वो उड़िया से आया है, उड़ीसा से आया है, वो उड़िया है या पंजाबी है या वो सिख है, मेरे लिए सब मैटर नहीं करता। बट अनुभव सर की वजह से वो और ब्लॉकबस्टर चली गई, बट आई थिंक स्टोरी ज़्यादा मैटर करती है। आपकी अगली मूवी कब होगी, अनुभव सर के साथ दूसरी मूवी कब करोगे, आपको अनुभव सर के साथ देखना है, आप तापा सर को बोलो आपको नेक्स्ट मूवी देंगे, यही सब लिखा होता है, सही सेम चीज़ें। एक्टर को पहले से नहीं जानते हो तो आई थिंक कोई भी रोमांटिक सीन से पहले या मूवी स्टार्ट से पहले कुछ 5-6 डेज की वर्कशॉप होनी चाहिए जहाँ पे एक्टर्स एक दूसरे को जाने। अनेक दिन पर आम पाखरे आज से गेस्ट आम पाखरे अच्छे किंबा से अभिनेत्री आम पाखरे अच्छे जहाँ को आपण वर्षे तले देखी आउ समस्ते भावुले जे ये कौन पाई ओडिशा आछंते हठात जड़े सुपरस्टार सहित फिल्म करने को कहीं बाहर आउ से फिल्म आमको बहुत सरप्राइज देइथिला कहीं से लंडन रे शूट होता जदि मु कहबी लव इन लंडन जो आपण मैंने देखी ना कहूँ चाहिए सौम्या सचदेवा जहाँ को आपण बहुत भल पाइबा देइथिले से फिल्म रे आउ जड़े आउटसाइडर हिसाब से कहतु कि विदाउट ओलीवुड रे कौन से काम न करी से आसी एत भल पाइबा साउंटे दर्शक मानकर जे पुणी थे आज मुझे वर्षे पर देखी पचारे जे आप हठात ओडिशा पहुँचले कि आसी ही कौ काम तो सी उत्तर रेटा रखते कि ओडिशार भल पाइबा ही मत एति मिलला जे मुझे आसीगली मो पाखे अच्छा सौम्या मैम सहित कथा कि केमिति कौन ओडिशा आसिले आ कहीं ओडिशा आसिछन्ते जे पुणी हमको किसी सरप्राइज देखा मिले कि मैम मैं इतना कुछ बोल गई आपको कुछ समझ में नहीं आया? बहुत सब कुछ समझ आ गया, सब कुछ समझ। कैसे है मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? फिर भी कितने अच्छे? बहुत अच्छी, बहुत हैप्पी, सो ब्लेस्ड। मैम डायरेक्ट 1 साल बाद मैं आपको देख रही हूँ, हम आपको देख रहे हैं। जब एकदम से एक चीज़ को हम देखते हैं तो हमको फ्लैशबैक आ जाता है पुरानी बातों का, तो वैसे ही हम आपको देख के पुरानी बातों का फ्लैशबैक आ जाता है, इसीलिए हम आपको 1 साल बाद का क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इरिटेट नहीं होते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। आपको मिलके मैं बहुत हैप्पी हूँ आज। आप मुझे लास्ट टाइम प्रमोशंस के टाइम इंटरव्यू पे मिले थे और बहुत मज़ा आया था मुझे आपके साथ, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू अगेन। मैम आप इतने खूबसूरत कैसे हैं? पता नहीं, बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, ऐसा नहीं पता। अच्छा मैम, आपका जो कैरियर है, मतलब आपका जो इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया अगर आपका देखा जाए तो बहुत कम फ़ोटोज़ आप अपलोड करते हैं। आजकल के लड़कियां सोशल मीडिया में छाई हुए हैं, अगर हम एक्ट्रेसेस की बात करें तो आप इतना मतलब कम कैसे इंस्टाग्राम पे? बीच में मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। हाँ जी, मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, मुझे पीएचडी के लिए पढ़ाई करनी है और उसके बाद मैं पंजाबी शूट करी थी। एक्चुअली ये मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मेरे बहुत कम पिक्चर्स हैं और बहुत कम रील्स हैं। मैं इस पे काम कर रही हूँ और स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल शोकेस मोर थिंग्स। तो आपके बोलने के बाद अब मैं और ध्यान दूँगी। आई विल डेफिनेटली पोस्ट समथिंग न्यू एंड गुड। डायरेक्ट 1 साल बाद ही उड़ीसा आए हैं या बीच बीच में आए थे कभी? नहीं, मैं डायरेक्ट 1 साल बाद आई हूँ। लास्ट टाइम मैं पूरी नहीं जा पाई थी टेम्पल, तो मैं इसीलिए सोच के आई थी कि अब नहीं जा पाई, अब मुझे लगता है भगवान जी ने मुझे अब बुलाया है, तो आफ्टर अ ईयर मैं अब इस बार पूरी जाने के लिए आई थी। तो आप क्या मांगे जगन्नाथ जी से? एक्चुअली जगन्नाथ जी के पास पहुँचते ही मैं सब कुछ भूल गई कि मुझे क्या चाहिए था। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप टेम्पल जाते हो वहाँ की वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पॉजिटिव होती है। तो मैं सोच के आई थी कि अब मैं जाऊँगी, मैं ये लिस्ट में लेके आई थी, मैं ये मांगूंगी, मैं वो मांगूंगी, मैं ऐसे मांगूंगी, बट जाते ही मैं बस उनको देख रही थी ना, आई वाज ब्लैंक, मैं सब भूल गई। तो फिर मुझे लगा कि मुझे दोबारा जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तो आई गेस भगवान जी जान के ऐसा करते हैं, उस टाइम पे आपको इतना अपने अंदर सराउंड कर लेते हैं कि आप दोबारा आओ उनके पास। सो कुछ मांग ही नहीं पाई।
पूरी का नाम सुन के उड़ीसा का नाम याद आता है और उड़ीसा का नाम सुन के पूरी का याद आ जाता है। तो आप जब उड़ीसा से काम करके वापस गए दिल्ली, तो आपके फ्रेंड्स लोग हो कि और ज़्यादा एक्टर एक्ट्रेसेस हो, आपको क्या सुनने को मिला? आपके मूवी वो देखे थे? मूवी एक्चुअली जो मेरे पास वीडियोस थी वही मैं दिखा सकी, क्योंकि मूवीज़ किसी भी चैनल पे अपलोड नहीं हुई है। और जब भी मैं वापस आई, जैसे ही वापस आई तो सब यही पूछे थे पूरी गए, पूरी गए, क्योंकि आई थिंक दैट्स अ बिग ब्लेसिंग टू उड़िया पीपल हियर। आपके फ्रेंड्स लोग क्या बोल रहे थे? बहुत सब खुश थे एक्चुअली मूवी देख के, क्योंकि ट्रेलर देख के सब इतने हैप्पी हो गए। ट्रेलर बहुत अमेजिंगली बनाया गया था, पता लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट टर्न्स हैं उसके अंदर। सो सब बहुत खुश थे और एक्साइटेड थे मूवी के लिए। सॉन्ग सबको पसंद आए, सो मेहनत रंग लाई। मैम, आपको अब उड़ीसा वाले सौम्या बुलाते हैं या रूपवती बुलाते हैं? कमेंट्स में तो रूपवती ही होता है, बट मैसेज में सौम्या मैम, सौम्या दी, सौम्या जी यही लिखते हैं। उड़ीसा के लोग आपको डीएम करते हैं? हाँ, बहुत सारे करते हैं। आपकी अगली मूवी कब होगी, अनुभव सर के साथ दूसरी मूवी कब करोगे, आपको अनुभव सर के साथ देखना है, आप तापा सर को बोलो आपको नेक्स्ट मूवी देंगे, यही सब लिखा होता है, सही सेम चीज़ें। मैम, जब एक आउटसाइडर मतलब हॉलीवुड हो कि बॉलीवुड हो, तो जब बॉलीवुड में आके टॉलीवुड इंडस्ट्री का एक एक्टर एक्ट्रेस काम करता है, तो उसका मूवी हाफ ऑफ द टाइम फ्लॉप हो जाता है, या तो उसका जो मतलब इंडस्ट्री लोग हैं उसे ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते। तो जब आप आए उड़ीसा में काम किए, तो आपको कैसा लगा? हमारा हॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो कैसा है? वो कंट्रोवर्शियल है, वो सपोर्ट देते हैं, या आपको आगे बढ़ने के लिए साथ देते हैं? वो आपको फील कैसा हुआ? पर्सनली मुझे तो बहुत सपोर्टिव लगा। मे बी अनुभव सर ऑलरेडी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो लोग मूवी देखने जाते ही हैं उनकी। बट इन पर्सन मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे डीएम्स में हो, चाहे मेरे कमेंट्स में हो, चाहे मैं जब प्रमोशंस के टाइम पे लोगों से मिल रही थी, हम लोग मूवी साथ में देखने गए थे प्रीमियर पे, तब मेरे आसपास लोग थे, तो मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला। एंड आई गेस इट डिपेंड्स कि आप कैसे इंसान हो इंटरनली, इंस्टेड कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, किससे नहीं। ओके, आपका कोई कॉम्पिटिटर हॉलीवुड इंडस्ट्री में मिला आपको? मतलब एक ऐसा हीरोइन जो आपके साथ वो compete कर सकता है और आप उसके साथ compete कर सको, ऐसा कुछ है मन में आया आपके ऐसा कुछ? आई थिंक मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से है, मेरे पास्ट से लेके मेरे अभी प्रेजेंट पे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर समझती हूँ और किसी और को भी मुझे अपना कॉम्पिटिटर समझना चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन यूनिकनेस इन देयर ओन वे। सो ऐसा तो नहीं है। हॉलीवुड के कितने सुपरस्टार्स को आप खुद जानते हैं? जितने नाम आप बाहर से सुने हैं तो सुने हैं, छोड़िए, आप खुद कितना जानते हैं कि हॉलीवुड में ये स्टार्स हैं? कितनों को जानते हैं? कितनों का नाम सुने हैं बस? कितना बोलिए? बहुतों का, अनुभव सर का नाम सुना है और बब्बू शान का नाम सुना है, और बहुत सारे, मतलब आई कांट। अच्छा, आप मिले कितनों से हैं? सिर्फ अनुभव सर से मिले हैं या और किसी से भी मिले हैं? अनुभव सर की पहले वाली को स्टार थी, वो आए थे प्रीमियर पे, मैं उनसे मिली हूँ, उनके अलावा। अच्छा, जब आपका मूवी रिलीज़ हुआ, इतना प्यार मिला जो आपको मूवी को, आपको पर्सनली आपको क्या लगा? वो जो फ़िल्म है, अगर वो फ़िल्म में अनुभव मोहंती एज़ ए स्टार नहीं होते, तो क्या वो फ़िल्म चलता? तापस सर के ब्रदर ने मूवी लिखी थी और तापस सर ने मिलके, तो मूवी जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑपोजिट में अनुभव सर काम करेंगे या कौन नहीं। बट मैंने मूवी सुनी और मुझे मूवी की स्टोरी इतनी अमेजिंग लगी, मतलब वो हार्ट टचिंग स्टोरी है। मतलब एंड में जो हम क्लाइमैक्स में देखते हैं कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि मूवी डेफिनेटली चलती, क्योंकि राइटिंग, मतलब स्टोरी राइट बहुत अच्छी से तरीके से थी। बट अनुभव सर की वजह से वो और ब्लॉकबस्टर चली गई। बट आई थिंक स्टोरी ज़्यादा मैटर करती है। ओके। अच्छा, ज़्यादा सुनने को मिलता है जब एक बिना हॉलीवुड हो किंबा बिना ओडिया के अगर एक लड़की आके काम करती है तो उसे कंप्रोमाइज़ के लिए बोलते हैं, तो आपको ऐसा कुछ सुनने को मिला हॉलीवुड? नहीं, बहुत स्वीट थे सब मेरे साथ, मुझे ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। और मुझे लगता है
गलत सुनते हैं लोग, ऐसा कुछ होता नहीं है आई गेस। सच में इंडस्ट्री में नहीं होता है? आई थिंक अपने पे होता है, अगर आप ऐसी चीज़ें किसी को अलाउ करेंगे तो ये चीज़ें आपके ऊपर आएंगी ना। आज जब मैं किसी को हक दूंगी मेरे से क्वेश्चन आंसर्स करे तो वो करेगा, है ना। बट अगर आप स्टिफ हो, आपका विजन क्लियर है, तो आई डोंट थिंक सो किसी की इतनी हिम्मत होती है कि आपको ये क्वेश्चन करे। सो डजंट मैटर। आपके हर पिक्चर में 2-3-4 पिक्चर में अनुभव महंती लाइक भी किए हैं, तो क्या आप अभी टच में हैं उनके, या फिल्म खत्म हो गया तो उनका रास्ता उनका, हमारा रास्ता हमारा, ऐसा कुछ है? नहीं, अनुभव सर बहुत स्वीट है, और जब उनके पास टाइम होता है वो मैसेज करते हैं, जब मेरे पास टाइम होता है मैं मैसेज करती हूँ। और उन्होंने मुझे बर्थडे विश भी किया था। मतलब बहुत कम बात होती है बट होती रहती है। कितने लोगों ने आपको ऐसा अभी आपको सुनने को मिला कि आप अनुभव महंती के सेकंड वाइफ हैं? बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। मैं एक्चुअली वो एक सीन है मूवी का जो बहुत वायरल हो गया था, जिसमें मैं और अनुभव सर फेरे ले रहे थे, तो वो लोगों ने सेकंड वाइफ करके ऐसा बोल दिया, बट एवरीवन नोज द ट्रूथ। आपको बुरा लगा कि मतलब लोग जब ज़्यादा पूछते हैं एक ही स्टार के बारे में, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरा कोई इमेज नहीं है, हमेशा उनके थ्रू हमें क्यों पहचाना जाता है, हमारा भी एक क्रिएटिविटी है, तो आपको बुरा लगता है क्या? मुझे बुरा नहीं लगता, बिकॉज़ उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तभी लोग उनका नाम ले रहे हैं। जब मैं हार्ड वर्क करके मेहनत करके इतनी सारी मूवीज़ कर लूँगी तो मेरे नाम से किसी और को बोलेंगे, सो इट्स ओके। जब एक्टर एंड एक्ट्रेसेस रोमांस करते हैं मैम, तो नर्वस होते हैं क्या? शायद स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर आप एक्टर को पहले से नहीं जानते हो तो। आई थिंक कोई भी रोमांटिक सीन से पहले या मूवी स्टार्ट से पहले कुछ 5-6 डेज़ की वर्कशॉप होनी चाहिए, जहाँ पे एक्टर्स एक दूसरे को जाने, ताकि कोई भी सीन हो, चाहे वो एंग्री सीन हो या नर्वस, मतलब व्हाटएवर द सीन इज़, तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ हम सबको टेक केयर करनी चाहिए। अगर आप पहले से ही किसी को जानते हो, कंफर्टेबल हो, एक दूसरे से बातें शेयर करिए, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस। आपने किसी को गुस्सा होकर बोला है कि प्लीज़ आप मुझे उनके अनुभव महंती के सेकंड वाइफ कहना बंद कीजिए? मैंने किसी को नहीं बोला, बिकॉज़ मैंने इस चीज़ को बहुत मतलब कैजुअली लिया। एग्जैक्टली, क्योंकि वो मूवी का सीन था, वो आउट हो गया और ऐसे बोल रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके, लेट इट बी। कोई सीरियसली नहीं बोल रहा है मुझे, है ना, और सबको पता है सच्चाई क्या है, तो मैं क्यों किसी को डिफेंड करूँ। सब प्यार कर रहे हैं मुझे, उन्हें प्यार कर रहे हैं, इट्स ओके, लेट इट बी। अच्छा, आप कभी शादी करेंगे या नहीं? ऑफ कोर्स करूँगी। अगर आप करेंगे शादी, तो उड़ीसा के एक लड़के को कर लीजिए, तो आप हमारे हो जाएंगे। मैं बिना उड़ीसा के लड़के की शादी करे बिना भी आपकी हो जाऊँगी। आप मुझे अभी भी इतना प्यार करते हो, मैं आप ही की हूँ अभी से। अच्छा, अगर आपको उड़ीसा के कोई भी लड़का हो या एक्टर हो, अगर आपको प्रपोज करे, तो आप क्या बोलेंगे उसको? लड़का मुझे प्रपोज करेगा तो मैं लड़के को देखूंगी वो कैसा है, मेरे साथ केयरिंग, लविंग, रोमांटिक। मैं ये नहीं देखूंगी कि वो उड़िया से आया है, उड़ीसा से आया है, वो उड़िया है या पंजाबी है या वो सिख है। मेरे लिए सब मैटर नहीं करता, इंसान अच्छा होना चाहिए। ଆସିଗଲା ଆମ ପାତ୍ରର ବିଗ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲ୍। ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ।